सभी अनुशासित भारतीयों को मेरा नमस्कार। और आज मैं लाहौर षड्यंत्र केस जो सैंडर्स हत्या के लिए 10 जुलाई 1929 को सैंडर्स हत्या जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है, 24 क्रांतिकारियों को लपेटा गया। इनमें से 6 फरार हो गए थे, 7 सरकारी गवाह बन गए, 15 मुकदमा चलाया गया और अदालत ने अपने फैसले में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह 3 क्रांतिकारियों को 7 अक्टूबर 1930 को अदालत नामात्र की थी, पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। ये तय था कि क्या सज़ा दी जानी है, परंतु आदर्शों का झूठा ढोंग दिखाने के लिए अदालत का आयोजन किया गया, अदालत में वाद चलाया गया और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया, जिसमें भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी और शेष 7 क्रांतिकारियों के नाम जो हमें अभी मिल नहीं रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। मैं उन भारत माता के बेटों को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उनके तरफ भी नमन कर रहा हूँ। उनकी चिताओं पर भी हम मेले लगाने की योजनाएं बना रहे हैं कि वो 7 क्रांतिकारी जो थे वो भी कोई कम राष्ट्रभक्ति से भरे हुए नहीं थे। उनको आजीवन काला पानी दिया गया और 2 अन्य को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, यानी 3 को फांसी, 7 को आजीवन कारावास और काला पानी और 2 को उम्र कैद, यानी कुल मिलाकर 12 आदमियों को लाहौर षड्यंत्र केस में अदालत ने कठोर सजाएं सुनाई। और आज के भारतीयों को जो 26 तारीख को जो मेला लगेगा, ये मेला संविधान की पालना अपने आप हो जाएगी, संविधान का सम्मान अपने आप हो जाएगा और राष्ट्र ध्वज का सम्मान भी अपने आप हो जाएगा। एक बार उनकी शहादत को याद करना सभी के लिए बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है कि उन लोगों ने देश के लिए निस्वार्थ भाव से और अदालत में भी नारे लगाते थे कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो और साम्राज्यवाद का नाश हो, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारे हम भी लगाएंगे इस गणतंत्र दिवस को कि इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। आजकल आर्थिक साम्राज्यवाद फैल रहा है, जो छुपे हुए गुप्त रूप से एक साम्राज्यवाद का फैलाव हो रहा है। उदारवाद के नाम पर बड़े बड़े और समृद्ध राष्ट्र कम विकसित राष्ट्रों में और अपना आर्थिक साम्राज्य फैला रहे हैं और दुनिया भर के मज़दूरों एक हो। इसकी भी आज ज़रूरत है कि मज़दूरों की सबसे बड़ी शक्ति संगठन है, वो भी एक हो। अनेक प्रयास किए गए बचाने के। मदन मोहन मालवीय और गांधी जैसों भी लॉर्ड इरविन से निवेदन किया कि फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास बदल दिया जाए, परंतु उसने अनसुना कर दिया। और लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता 1931 में सरदार पटेल ने की थी, स्वयं को भी भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा गांधी, पटेल जैसे सभी दिग्गज कांग्रेसियों को कि आप हमारे उन बहादुर देशभक्तों को नहीं बचा पाए, इसके लिए हम आपकी घोर आलोचना करते हैं। और इसके अंत में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में कुर्बानी की प्रशंसा करते हुए प्रस्ताव पास किया। 23 मार्च 1931 जिस दिन ये तीनों क्रांतिकारी फांसी पर चढ़े, वो भारत के इतिहास में हजारों सालों तक वो दिन याद रहेगा। शहादत का दिन 23 मार्च 1931 और आज भी भारतीयों रोंगटे खड़े करता है। उस दिन भी भारतीयों ने, यहाँ तक कहा जाता है कि उनको बचाने के लिए फांसी की सज़ा सुनने के बाद भी देश के अनेक लोग अनेक प्रयास किए, विदेशों से चंदा तक आया कि पीवी काउंसिल में भी अपील की गई, वो उन्होंने रद्द कर दी। प्रयास काफ़ी स्तर पर किए गए, परंतु उनकी नीयत ये थी कि भारतीयों को आतंकित कर दिया जाए फांसी द्वारा, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो। परंतु भगत सिंह जी ने ठीक कहा था कि इससे करोड़ों युवाओं में और वीरता जगेगी, देश के प्रति मर मिटने की जो
इच्छा है वो जागृत होगी और वैसा भारतीयों में हुआ भी। उन तीनों और सातों क्रांतिकारियों को और 2 आजीवन कारावास, यानी जो जितने भी क्रांतिकारी, मैं सभी का यही कहना चाहूँगा, जो सरकारी गवाह बन गए थे वो किस कारण से बन गए थे उनके मैं नहीं कह सकता। उनसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रारंभिक दौर पर उनमें भी कुछ राष्ट्रवाद की झलक थी। मैं सभी 24 क्रांतिकारियों को सभी को श्रद्धान्वित हूँ। उनकी चिताओं को, उनकी समाधियों को आज भी नमन करता हूँ। धन्यवाद।